थैंक यू दीपांशु। ओके, आज ये न्यू ब्लू हाउस है तो थोड़ा सा हम लोग डाउट्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे आज के क्लास में, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन कॉन्सेप्ट लर्निंग ओनली टुडे, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिफोर दैट हमने लास्ट क्लास तक, पिछले क्लास तक जितना भी पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ा है याद कर सकते हो क्या? लास्ट क्लास मेरे क्लास में ए लास्ट क्लास नहीं, इन जनरल अब तक क्या क्या पढ़ा है? एन अरिथमेटिक मींस। यस, कोई भी अरिथमेटिक मीन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो शुड अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस सेम रहना चाहिए। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रहेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म रहेगा, ना कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म रहेगा। ओके, इट शुड बी सेकंड माइनस फर्स्ट एंड सो ऑन। जनरलाइज्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज a plus d a plus 2d and so on. What is the general term of an arithmetic progression? a plus n minus 1d. a plus n minus 1 into d. Okay, also यहाँ पे डिग्री ऑफ n की बात कर रहा था। डिग्री ऑफ n कितना होगा? 1, n का पावर 1 रहेगा। ओके, ऑल्सो थोड़ी चीजें सही तो म्यूट ही कर ले। Thanks a lot. Okay, now another thing, as far as problem solving approach is concerned, problem solving में 3 terms in arithmetic progression consider करना था। तो 3 terms हम लोग a minus d, a और a plus d consider करते थे। 4 term a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d and so on, ये सब कुछ किया था। Other than this, 3 numbers a b c arithmetic progression में होंगे तो what is the relation between them? 2b equals to a plus c. Yes, b minus a equals to c minus b, or 2b equals to a plus c. 2b equals to a plus c. In other words, we can say that b is the arithmetic mean of a and c. b is the arithmetic mean of a and c. उसके बाद we have done some like sum to n arithmetic terms, sum to n terms of an arithmetic progression, n by 2 times 2a plus n minus 1 into d भी किया था। उसके अलावा it is also given as n by 2 times a plus l, where l is the last term. Also, what is the degree of n in sum to n terms? Degree of n 2, डिग्री ऑफ n 2 रहेगा। अच्छा, अगर nth टर्म दिया है, अगर हमें nth टर्म गिवन है और सम टू n टर्म्स ढूंढना है, तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू डू इज पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, ऐसे n को t1 t2 t3 ढूंढ लो, उससे हम लोगों को सीरीज मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल tn का वैल्यू मान लो 4n plus 1 है, तो n को 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, n को 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा, n को 3 पुट करेंगे तो 13 आएगा, and so on and so on. So here we can see what is the nth term, and hence we can find the sum to n terms. This is the most basic thing that everybody should be able to do. Other than this, अगर sum to n terms दिए हैं तो nth term कैसे ढूंढना है? Sir, if Sn is an square plus bn, then Tn is a into 2n minus 1 plus b. Good. If Sn is an square plus bn, it's a good thing that he remembers. Tn is a times 2n minus 1 plus b करके एक formula बताया था. That is the fastest way to do it. Other than this, and another logic that you can do is sum to n terms दिया है और nth term ढूंढना है, तो nth term is given as sum to n terms minus sum to n minus 1 terms. ये लॉजिक भी अच्छे से समझो. इट इज ए वेरी सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड. सारे n टर्म्स का एडिशन कर देंगे, माइनस n माइनस 1 टर्म्स का एडिशन करेंगे, तो बच जाएगा हमारे nth टर्म. उसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट किया था, इंसर्टिंग n अरिथमेटिक मीन्स. इंसर्टिंग n अरिथमेटिक मीन्स a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होता था? b minus a अपॉन n plus 1. b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. फिर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता था a प्लस डी, सेकेंड अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d एंड सो ऑन. और एक नोट करके लिखवाया था, व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स? Sir, n into arithmetic. First and the last term. N into the yes, correct. First and the last term का अरिथमेटिक मीन लेंगे, सही. तो n times the single arithmetic mean, n times the single arithmetic mean. That is correct. So this is what we have studied basically in arithmetic progression. तो यही चीजें जो भी हमने arithmetic progression में किया था 2-3 लेक्चर में, सेम चीजें geometric progression के साथ भी करेंगे. उसका भी nth टर्म करेंगे, उसको भी 3 टर्म्स लेना है तो क्या करेंगे? geometric mean क्या है, सम टू n टर्म्स क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सम टू n टर्म्स दिया तो nth टर्म कैसे ढूंढेंगे, इंसर्टिंग n अरिथमेटिक मींस की जगह इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मींस. इट्स ए रिपीट प्रोसेस. इट इज जस्ट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्कूल में नहीं था तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी स्लोली यू विल गेट अकस्टम्ड टू इट. ओके, अदर देन दैट
ये कुछ लिखना है क्या तुम लोगों को, और शुड आई erase it and move on? जाने दो सर। Okay. हो गया लिख के, क्या इतना फास्ट? नहीं क्लास के वक्त लिखा था ना पहले। हाँ हाँ वही। ओके, नेक्स्ट हेडिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखवाने के पहले एग्जांपल्स देखते हैं और तुम लोग समझो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्कूल में था क्या? जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन। ओमिटेड था पर Omit पढ़ा था। ओमिटेड था। हाँ ओके पर पढ़ा था। ओके ओके ओके, चलेगा। डेफिनेशन में 2 मिनट में बताता हूँ। डेफिनेशन के पहले, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले एग्जांपल्स समझो। एग्जांपल्स देख के तुम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि इट्स ए न्यू सेट ऑफ सीक्वेंस जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म में 1 2 4 8, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 16. 16 16. Okay, what is happening to first term and then the second term? multiplied by 2. Yes, multiply by 2 हो रहा है। इस बार टर्म्स ऐड नहीं हो रहे, बल्कि टर्म्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन कांस्टेंट। 1 को 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट था। डिफरेंस कांस्टेंट था, इसीलिए उसका नाम था कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या है? रेशियो कांस्टेंट है। रेशियो कांस्टेंट है। तो अगर T1 T2 T3 अगर ये सब कुछ अगर जीपी में है, अगर कोई बोले तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? Ratio. रेशियो मतलब यहाँ पे किस किस का लेंगे? T2 by T2. T2 by T3 by T1, T3. that should be same as T3 by T2 and so on. क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं, इसका नाम है, सिंपल सा नाम, कॉमन रेशियो। द रेशियो इज कॉमन, दैट such kind of series are called as common GP. सॉरी, जैसे कि फर्स्ट वाला, इसका कॉमन रेशियो कितना है? पहले वाले का 3. नहीं, पहले वाले का रेशियो 2. 2 है, दूसरे वाले का 3 है, तो तीसरे वाले का क्या है कॉमन रेशियो? 1/3 3. 3 नहीं है। 1/3. देखो, 1/3. हाँ, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करना चाहिए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करना चाहिए। तो थर्ड वाले का कॉमन रेशियो 1/3 होगा। थर्ड वाले का कॉमन रेशियो 1/3। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट दिस 5 5 5 5 1. will be 1. Can I say this series is in arithmetic progression also? Yes, sir. Yes. So this series is in arithmetic progression as well as in geometric progression, both. Acha, what about this? What will be the common ratio? -2 Yes, common ratio will be -2. Common ratio पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसे कोई रूल नहीं है। अच्छा, what about this? I. Yes, common ratio आयोटा है। 1 को आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आया, आयोटा को वापस से आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आया, उसको वापस से आयोटा। तो इस बार द कॉमन रेशियो इज आयोटा। तो इसमें इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं। तो बस दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको ना थोड़े बुक्स में अलग नाम भी दे रखे हैं, वो नाम रखने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉमन नॉलेज है। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉल्ड एज इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, increasing geometric progression, and this third one is called as decreasing geometric progression. I hope the names are very obvious. Why do you think increasing decreasing नाम दे रखा है इनको? Values decrease. Values. Yes, values बढ़ रही है तो increasing GP, values घट रही है तो decreasing GP. इसका नाम क्या हो सकता है? Can you guess the name? Constant. In fact, that is only the answer. Constant GP, constant GP. और आयोटास वगैरह आएंगे, आयोटास वगैरह आएंगे तो उसका नाम हो जाएगा इमेजिनरी जीपी, उसका नाम हो जाएगा इमेजिनरी जीपी। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाट ए जीपी इज। तो इसके ऊपर भी हम लोग अभी nth टर्म ढूंढेंगे, सम टू n टर्म्स भी करेंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस। तो उसके पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हेडिंग लिख लो और डेफिनेशन में बताने वाला हूँ, राइट इट डाउन। Write down the heading geometric progression and I'll dictate the definition now. Sir, just a minute.
हाँ श्योर, थैंक यू रिया साई फॉर स्विचिंग ऑन द वीडियोस। और बाकी लोग भी स्विच ऑन कर सकते हो यार वीडियोस। आनंदिता, ओके, देव थैंक यू, मिश्री, और मिश्री ने फर्स्ट टाइम ऑन किया है। सर हाँ बोलो। हाँ देवल, सर लास्ट वाला क्या बोलते हैं हम लोग? कौन इमेजिनरी जीपी नहीं आयोटा साइन? वो नहीं, 1 इसका- -2। ओ, इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। ओके सर। देवल तूने शायद मार्गदर्शक में डाला था डाउट से मैथ्स के, तो हाँ सर। आज सुबह के सेशन में क्लियर हुए क्या? नहीं सर ओके एक्चुअली ओके, नो प्रॉब्लम। तुझे डाउट्स होंगे तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई कैन हेल्प यू आउट, और you can post on Okay, sir. Discord, whatever is convenient. हाँ सर। Okay, the definition of geometric progression, right on. A sequence is called as a geometric progression. A sequence is called as a geometric progression. A sequence is called as a geometric progression if the ratio of any term to its preceding term, if the ratio of any term to its preceding term is a constant, if the ratio of any term to its preceding term is a constant. What does preceding term means? पहले वाला, the one पहले before वाला, before. Ratio of any term to its preceding term अगर constant रहेगा, then it is called as a geometric progression. Okay, also उसके नीचे note करके लिखो, no term of a GP has to be zero. No term of a GP can be zero. No term can be zero. मतलब zero allowed नहीं है GP में कहीं पे भी। आनंदिता अभी जस्ट स्विच ऑन किया क्या तूने? I just missed seeing your face, but fine. Okay, thank you. हाँ बोलना देवल। सर लास्ट टर्म तो जीपी का लास्ट टर्म 0 हो सकता है ना? नहीं, कोई भी क्योंकि टर्म जीरो नहीं है। वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो पॉसिबल है ना? नहीं, क्या वो न्यूमरेटर में आ जाएगा? आपने बोला कि नो टर्म ऑफ अ जीपी कैन बी 0, मतलब Yes. अगर कोई भी बिटवीन का टर्म होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा जीपी। पर अगर लास्ट टर्म जीपी का 0 हो तो वो न्यूमरेटर में ही आएगा ना? लास्ट तो टर्म क्या होता है? उसका नेक्स्ट टर्म भी तो हो सकता है ना? नहीं, मतलब एन टर्म्स हो तो nth टर्म ऑफ द जीपी वैसे। अच्छा, तो nth टर्म ऑफ जीपी जीरो है अगर, तो उसके प्रीवियस टर्म को क्या मल्टीप्लाई करके जीरो आया होगा? अच्छा हाँ, तो रेशियो जीरो हो गया तो फिर सारे जीरो हो जाएंगे, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ ए जीपी करके चाहे तो ये लिख लो, ये चार नाम: इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी, कांस्टेंट जीपी, इमेजिनरी जीपी। एग्जांपल्स करके यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। लिख के हो गया तो बताना। So done. डन? No, sir. श्योर। तो आप लास्ट वाला जीपी एक बार समझा सकते हो, r इज इक्वल टू -2 वाला? देखना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है? -2। हाँ, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। सो वो भी तो फिर -2 ही आएगा। हाँ, तो कांस्टेंट है ना वो, हर बार -2 ही आएगा। तो इसको -2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, नेक्स्ट वाले को -2, ऐसे हर बार -2 मल्टीप्लाई करते जा रहे। ओके सर, और साइन अल्टरनेट लेना। वो -2 की वजह से ऑटोमेटिकली साइन अल्टरनेट हो जाएगा ना। ओके सर।
और आर्यमान तूने तो बोला पीटीएम में कि मैं वीडियो ऑन करूंगा, उसके बाद कभी ऑन नहीं तो किया। मैं कर रहा था वही। अच्छा ओके, थैंक यू जिनेंद्र। इज इट डन? ओम आल्सो लिख लिया क्या सबने या शुड आई वेट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we'll just discuss some more. अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरलाइज्ड वर्जन लिखेंगे, जनरल वर्जन। तो फर्स्ट टर्म को जस्ट लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को a ले लेंगे। इंस्टेड ऑफ कॉमन डिफरेंस वी विल बी कॉलिंग समथिंग कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का वैल्यू r होना चाहिए, r लेंगे एज द नेम सेज, r फॉर रेशियो। तो फर्स्ट टर्म a रहेगा, तो सेकंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म क्या होगा? AR. AR. Try to understand. First term is given as T1. T1 A है. T2 will become AR. What will be T3? AR square. AR square. T3 will become AR square. अच्छा, and so on. If I ask you T100, what will be T100? A raised to AR 99. AR raised to 99 होगा. AR raised to 99 होगा. As a matter of fact, TN अगर कोई पूछे तो AR raised to n minus 1. a into r raised to power n minus 1. This is the general term of a GP. This is the general term of a GP. Very, very simple to remember. The general term of an GP or general term or nth term. Nth term is a into r power n minus 1. Also, any comment, any restriction on a or r? 0. Yes, can't be. R cannot be 0. A, r cannot be 0. A comma r cannot be 0. Also, सैंडल तो पहनता ही नहीं मैं। कौन है ये? क्रिश है क्या? वीडियो ऑन नहीं करता, माइक नहीं ऑन करता, बट बातें इतने जोर से कर रहा है। सॉरी सर। इट्स फाइन। ओके, थ्री टर्म्स इन एपी कैसे कंसिडर करते थे? A a minus A b, minus a B, और A a plus d. That is easy for problem solving. थ्री टर्म्स इन जीपी कैसे कंसिडर करना चाहिए? थ्री टर्म्स इन जीपी हम लोग इस तरीके से लेते हैं, a by r, a और ar for problem solving. ऐसे कोई रूल नहीं है, you can definitely consider ar square also, but this will become easier in calculation. a by r, a और ar. If I ask you four terms, A by R. ऐसे a by r क्यूब से स्टार्ट करते हैं, a by r क्यूब, a by r, ar, ar क्यूब. These are the four terms. अगर फाइव टर्म्स कोई पूछे तो थ्री टर्म्स में ही आगे एक और पीछे एक ऐड कर दो. नोट करके लिख सकते हो. तो 5 टर्म्स के लिए A by R cube. हाँ, लिख देता हूँ यहाँ पे. फाइव टर्म्स अगर लेना है, a by r square, a by r, ar, ar square. देखो, हाँ, फोर टर्म्स वाले में पहला क्या लिखा है? क्या? फोर टर्म्स वाले में पहला क्या लिखा है? a by r cube, a divided by r power 3. लिख के हो गया तो बताना. यस सर। Thanks, sir.
ये बता सकते हो क्या? इफ a comma b comma c are in gp, if a comma b comma c are in gp, then what is the condition? B square is equal to A. Yes, I can say that the ratio b by a should be same as the ratio c by b. इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll end up with b square should be equals to ac. If abc are in gp, then b square should be equals to ac. Okay, ap के लिए कंडीशन याद है हाँ सर, क्या b था? is equal to a plus c by 2. Yes, 2b equals to a plus c है, यहाँ पे b square equals to a into c है. अमितेश, रघुराम फॉलो कर रहे हो क्या? कुशल, हाँ सर। कुशल, दिव्यांशु, okay, Kushal, are you there? Yes sir. Okay, Amitesh, okay, erase कर दूं क्या? Yes sir. Yes sir. Next, write down first question. Prove that the sequence, prove that the sequence ऐसे less than sign tn और greater than sign. Prove that the sequence, मतलब in other words tn को ऐसे quoted unquote जैसा इस तरीके से लिखते हैं. Prove that the sequence tn defined as tn equals to 3 power 2n plus 1 divided by 4, 3 power 2n plus 1 divided by 4, 3 power 2n plus 1 divided by 4 for n belongs to capital N. You understand this language, right? Yes sir, natural number. For n belongs to capital N is a GP. Hence find the common ratio. तो in other words हम लोगों को nth term of a GP दे रखा है, मतलब इनफैक्ट GP प्रूव करना है, nth term दे रखा है. जब भी nth term दिया है तो n के वैल्यूज पुट करो. आर्या, तू सेम आर्या है क्या जो मुझे व्हाट्सएप करता है? Yes sir. ओके. तो क्या बहुत लॉग के डाउट्स पूछता रहता है? सर वो सॉल्व कर रहा था सर, वो असाइनमेंट्स दिए. ओके. लॉगरिथम्स खत्म हो गया क्या तुम्हारा? No sir. चल रहा क्या? ओके. वो प्रॉपर्टीज रट लोगे तो फिर इजी हो जाता है लॉग. Caleb is correct, Vedant is correct, Parv is wrong. अरे यार पर्व कैसे रॉन्ग आ गया? This Parv, are you PJS? नहीं, right? Sir, he's in green. अच्छा, he's in greenhouse. क्या? So कुशल एंड अमितेश फॉलो कर. अमितेश आ गया क्या तू वापस?
दैट साइड पर्व। तो पर्व शाह है ना? क्या वो मिश्री आ गया क्या आंसर? n को 1 पुट किया क्या? क्या आया? t1। 3 cube by n को 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू? 3 cube by 4. हाँ 3 क्यूब बाई 4 या फिर 27/4। n को 1 पुट कर दे लिटरली 2 इंटू 1 प्लस 1 3 के पावर में। n को 1 पुट करेंगे तो t1 आएगा। उदित, सिद्धांत, जिनेंद्र, पर्व, यू आर ऑल राइट। क्या हुआ यशोवर्धन, आंसर नहीं आया? सॉल्व कर रहा है कि मूवी देख रहा है? कर रहा हूँ। ओके मिश्री, n इक्वल्स टू 1 पे आ गया क्या वैल्यू? 27/4 नहीं आया? ओके नहीं सर। n को देखना, ये जो एक्सप्रेशन है n को 1 पुट कर लिटरली t n इक्वल्स टू 1, तो t1 इज इक्वल्स टू 3 के पावर में क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4। तो 3 का पावर कितना हो रहा है? सिंप्लीफाई कर, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 क्यूब हुआ हाँ सर। डिवाइडेड बाय 4, तो t1 मिला। t2 बता सकते हो क्या जल्दी से जल्दी? 243 243/4. थैंक यू सर, मैंने हाँ। आंसर दिया। 3 के पावर में भी रख सकते हो चाहे तो। 3 फर्स्ट वाला 3 क्यूब बाई 4 है, सेकंड वाला 3⁵5/4 है। आंसर्स युग, आयुष, जीवितेश, आर्या, दीपांशु आर ऑल करेक्ट। जल्दी करो देव, सही, आर्यमान दास। n को 2 पुट करो। क्या सही? n को 2 पुट करेंगे तो नहीं आ रहा है क्या वैल्यू? 3/5 आ गया वो आ गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस का टाइप गलत हो गया। नहीं सही। रेशियो सॉरी। हाँ फिर t3 भी कर सकते हो। t3 आएगा 3⁵7/4। अभी बेसिकली सीरीज अपना बन गया 3 क्यूब बाई 4, 3⁵5/4, 3⁻7/4 डॉट डॉट डॉट। ये जीपी है, प्रूव करना है। तो जीपी है प्रूव करने के लिए क्या चेक करना है? रेशियो कांस्टेंट है। रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं चेक करो। हाँ, इनफैक्ट वो कांस्टेंट का वैल्यू ही कॉमन रेशियो हो जाएगा। दैट्स इट यशोवर्धन, जल्दी करो यार। श्लोक, ऋषित, just get accustomed to the language of maths as soon as possible. The question looks very tough but है बहुत easy. देवल आया कि नहीं? अभिनव करेक्ट, सही करेक्ट। रिया, देवल, मिश्री, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? रिया डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं सर। Okay, okay. I can't see your face, I thought. हाँ सर 9 है क्या आंसर? yes correct. Common ratio is just 3⁵5/4 divided by 3 cube by 4. You just have to be very fast with this यार। एक और क्वेश्चन कराता हूँ वो चाहे 3 तो। क्यूब बाय 4 है। हाँ थैंक यू, 3 cube by 4 है।
हो गया क्या एवरीबॉडी? Yes. चलो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. मिश्री देवल हो गया? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ. आई विल गिव यू ओनली 1 minute टू सॉल्व इट. डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. इफ tn is equals to 2 raised to 1 minus n, if tn equals to 2 power 1 minus n, find common ratio of gp. Find common ratio of gp. Find the common ratio of the gp. आर्यमान दास गलत है. बाकी जिसने भी भेजा सब करेक्ट हो. एवरीबडी हु सेंट इज राइट एक्सेप्ट आर्यमान. जिनेंद्र यार गलत है यार. जिनेंद्र डूब के क्या तू. आनंदिता करेक्ट है. यार जिनेंद्र तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था ये. T1 कितना आ रहा है? 1. हाँ T1 1 आएगा. फर्स्ट टर्म 1 आएगा. n को 1 पुट करना है. सिंपल. तो सेकंड टर्म कितना आ रहा है? 1 by 2 raised to minus 1 या हाफ. 1 by फिर थर्ड टर्म 1 by 4 एंड सो ऑन. कॉमन रेशियो क्या -2 थोड़ी आएगा दीपांशु यार. सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया. यू करेक्ट है. हाँ सर वो इक्वल टू ही है, माइनस नहीं है. हाँ मैं कह रहा हूँ कि आर कॉमन रेशियो 2 नहीं है. कॉमन रेशियो कैसे ढूंढेगा? सर हाँ सर. सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे कि फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म? यस हाफ. यार ये इजी था कि टफ था? इजी था सर. बहुत easy. फिर भी 3 लोगों ने गलत किया. क्या तुम लोग? ठीक है चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन अ जीपी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ. इफ इन अ जीपी T1 equals to 2, if in a GP T1 equals to 2, T2 equals to 6, T2 equals to 6, find T5. If in a GP T1 equals to 2, T2 equals to 6, find T5. That's right, Vedant, Parv, Caleb, Jivtesh, आर्यमान, वेरी नाइस यार. दिमाग है बस आलस है साथ में. That's right, Dipanshu, good. Udit, Arya, right. It's too easy. मिश्री आया कि नहीं? Sir, 162 आया. करेक्ट है वो. बताना फिर और क्या. That is right. सबका करेक्ट है. T1 ही मतलब A का वैल्यू 2 दे रखा है. नेक्स्ट T2 मतलब A R का वैल्यू 6 है तो R का वैल्यू 3 आ जाएगा A का वैल्यू पुट करके. फिर T5 इज बेसिकली A into R raised to 4. So 2 into 3 raised to 4 is the answer. 2 into 81 which is 162. Okay, चलेगा. राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. स्लाइटली टफ करेंगे. If in a GP T3 equals to 2, T3 equals to 2, T6 equals to -1 by 4, T6 equals to -1 by 4.
find T10. If in a GP T3 is 2, T6 is -1/4, find T10. सिया डाउट है तो पूछो। दक्ष एक आंसर भी नहीं दिया आज, फॉलो कर रहा है कि नहीं? नहीं युग। नहीं पर उदित टाइपिंग एरर है शायद तेरा। दीपांशु नहीं, उदित नाउ यू आर राइट। वेदांत पावर थोड़ा सा गड़बड़ है डिनोमिनेटर में, 7 नहीं आएगा वहां। आनंदिता नॉट एक्यूरेट यार। जीवितेश ऑल्सो नॉट एक्यूरेट। रवि करेक्ट है क्या? हाँ वेदांत करेक्ट है। सिद्धांत नहीं यार। मैं बार बार बुला रहा हूँ। अमितेश आर यू देयर? सिद्धांत नहीं। पर्व नहीं, आनंदिता नहीं। ओके अमितेश, अच्छा तो मैंने जो भेजा है वो चैट तो करके बता दे अमितेश आंसर। मैंने मतलब जिनेंद्र? नो हाँ सर नहीं नो। क्या जिनेंद्र, नींद में क्या? बता क्या किया तूने? सर कुछ नहीं 2 इज इक्वल टू AR² यस, 2 इक्वल्स टू AR स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। फिर -1/4 इज इक्वल टू AR⁵ AR रेज़ टू 5 इज -1/4। इन दोनों को Divide- क्या करना है? डिवाइड कर दिया। यस, डिवाइड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमनली हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, यहाँ पे डिवीजन फायदा करेगा ए कैंसिल करने के लिए। डिवाइड करेंगे तो बता नेक्स्ट क्या आया? 1/R³ इज इक्वल टू -8 1/R³ इक्वल्स टू -8। तो R का वैल्यू कितना आया? -2 नहीं, -1/2। -1/2। हाँ तो सीधा से गड़बड़ हुआ जो भी हुआ। यार इजी था यार ये। सिद्धांत साइन का मिस्टेक है। आर्यमान दास नॉट एक्यूरेट। सही एब्सोल्युटली रबिश ऑफ कोर्स। उसको सिंप्लीफाई करना आर्या, सही लग रहा है, सिंप्लीफाई कर। पर्व सिद्धांत नाउ यू आर करेक्ट। आर का वैल्यू -½ आना चाहिए गाइस। सर मेरा वही है। सर नॉट एक्यूरेट मतलब? नॉट एक्यूरेट मतलब गलत है, साइन का मिस्टेक होगा शायद।
जिसको बोला था। आर का वैल्यू -½ है, फिर ए का वैल्यू कैसे ढूंढ रहे हो? जीवतेश गलत है, आयुष गलत है, आर्यमान गलत, सिद्धांत परवर राइट, सर एक डाउट था सर। दीपांशु करेक्ट। हाँ बोलो। सर ये 1/r³ इक्वल टू -8 है, आप लोग दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, यस करेक्ट। तो सर उस हिसाब से अंदर तो माइनस है, -8 है, तो माइनस का क्यूब माइनस का क्यूब इमेजिनरी माइनस ही रहता है। सर हाँ बोलो। आंसर -1/64 है क्या? हाँ अरे तू डिफरेंट है क्या? सबसे सब टेक्स्ट कर रहे तो तू बोल के बता रहा है। अरे नहीं सर, मेरा बहुत छोटा मिस्टेक था यार। तो क्या, बहुत लोगों का वो। अच्छा जिसको डाउट था माइनस का क्यूब रूट माइनस ही है, क्लियर हुआ क्या? सर आप मतलब सॉल्व कर सकते हो। रूट जो होते हैं उनके अंदर हम लोग इमेजिनरी में चले जाते हैं ना, रूट ऑफ नेगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। और बाकी 1/4 रहेगा तो 1/4 का ±1/2 है। हाँ किसने बोला सॉल्व करके, किसने पूछा? सर मैंने बोला सर, क्योंकि मुझे A4 आ रहा था। A4 कैसे आया? R को -½ पुट किया गया, किधर पुट किया? सो वो AR² = 2 में R मुझे -1/2 ही आया पर। हाँ R² हो जाएगा कितना फिर? 1/4। ओ A × 1/4 इज 2, तो A का वैल्यू 8 आना चाहिए। ओके सर। सर मेरा आंसर राइट है। Deval is correct, Ayush is wrong, Yug is correct, Caleb is wrong. What Caleb? A का वैल्यू 8 और R का वैल्यू -½ आया कि नहीं? हाँ हाँ आया है। हाँ तो ढूंढना क्या है? T10, T10 is A × R⁹ आयुष चेक कर साइन। A is 8, R is -½ -½ पावर 9 होगा तो माइनस साइन कहाँ गया? जितने लोगों ने भी प्लस भेजा मुझे। आर्यमन दास कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 8 × -1/2⁹ 2⁹ 5 और 2 होता है। सिंप्लीफाई कर अच्छे से। हाँ सर वो पता चल गया, मैंने 4 लिया था ना तो एक कैंसिल अच्छा और अच्छा, होता। हाँ एक ज्यादा आ गया डिनोमिनेटर में। ओके फाइनल आंसर इज -1/64 रिया, -1/64। फाइनल आंसर इज -1/64, चेक करो अच्छे से। ओके just for my feedback, is this sum considered as tough sum or easy sum? इजी सा आंसर। Easy. इजी। हाँ बट इतने लोगों ने गलत किया कि आई डोंट नो, बट जस्ट डोंट डू इट प्लीज। इस ऐसे और सम्स दूं क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है देता हूं। एरेस कर दूं? यस सर। ओके लेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन बना रहा हूँ बस। इफ इन अ जीपी, if in a GP T3 equals to 125, T3 equals to 125 and T5 equals to 3025/4. T5 equals to 3025/4. Find T2. Find T2. एक सेकंड, मैंने यहाँ गलत किया। 3125 करो इसको, 3125/4. T5 is 3125/4. Find T2.
Siddhant, you're correct. Vedant correct. Jivtesh correct. Yug wrong. Arya correct. Zarar correct. Thank you, Zarar. Caleb, typing error है क्या? कुछ आगे भी रहेगा? Abhinav wrong. Soham correct. Others, should I wait or should I solve? For 2 minutes. Sure, sure. I'm happy to give you time. Sir, now is it correct? Let me just check. Om correct, Yug correct, Abhinav wrong, Ayush wrong. Deval सही यार. Jivtesh correct. अभिनव नहीं यार, 100 नहीं आएगा. रिया नहीं. श्लोक correct, Ayush correct. Riya, can you tell me the equations? 125 is equal to AR square. That is right. 3125 by 4 is AR raised to 4. That is perfect. Then So divide करने हैं. divide किया तो क्या आया? R raised to minus 2 हाँ, r raised to minus 2. is 4 by 25. 4 by 25. 25. तो r का वैल्यू कितना आया? स्क्वायर रूट ले ले. 2 by 5. हाँ, 2 by 5 होगा. राइट हैंड साइड 1 by r होगा. हाँ. सिद्धांत एंड पर्व रॉन्ग. राइट हैंड साइड 1 by r होगा. तो r का वैल्यू क्या होगा? हाँ. Okay. r का वैल्यू 5 by 2, which many of you considered it as 5 by 2, but you should be careful in advanced questions. Deval is the only student who did it right. r का वैल्यू प्लस माइनस 5 by 2 आएगा. r का वैल्यू प्लस और माइनस 5 by 2 आएगा. To be very accurate. फिलहाल के लिए 5 by 2 लेके कर रहे हैं. ओके, r का वैल्यू 5 by 2 आया. तो वापस पुट करो और a का वैल्यू ढूंढो. 2 आंसर्स होंगे. यस, प्लस माइनस में 2 आंसर्स आएंगे तब. आर्यमान दास करेक्ट. 2 बार भेजा तूने बट या. Abhinav was also right in case I forgot. So वो नीचे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाँ, राइट साइड 2 क्वेश्चन है. एक के बाद एक करो. ऋषित थैंक यू. r का वैल्यू a by 2 पुट कर दो. a का वैल्यू 20 आ रहा है it seems. Is that correct? Anybody हाँ can? सर. यस सर. दोनों केसेस के लिए. हाँ, a का वैल्यू यस 20 आएगा. फिर हमें ढूंढना क्या है? चेक करो. रिया आना T2. चाहिए. T2 तो बहुत सिंपल है. सेकंड टर्म a into r नहीं सही.
A का वैल्यू 20 और R का वैल्यू 5/2 करेक्ट आया क्या? पता नहीं, तेरा बस डिस्टरबेंस आता है माइक से और कुछ सर वो ABC GP में दिया हुआ है ना? नहीं। एबीसी जीपी में नहीं है। फर्स्ट टर्म ए है, थर्ड टर्म बी। हाँ हाँ, यस यस यस, इन अ जीपी, ये सब यस, दोनों सम्स भी इन अ जीपी, दे आर टर्म्स ऑफ अ जीपी ओनली। तो थैंक्स मेरा फॉर पॉइंटिंग आउट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर राइट। वेदांत करेक्ट है, वेदांत ने पूछा, यस मुझे बी का मतलब यूज ही नहीं मिला। ट्रू। थैंक्स फॉर रिवीलिंग इट टू एवरीबॉडी। सर मैंने 20 की जगह गलती से 50 लिख दिया। अच्छा, सिद्धांत करेक्ट। Okay, I am done with this question. 50 is the answer. I hope everybody else is also done with this question. किसी को डाउट है तो now is the time to ask. -50 भी होगा। Yes, plus minus 50 होगा, कॉमन रेशियो प्लस माइनस लेना चाहिए। मिश्री तू म्यूट करके बात कर रही है शायद। नहीं सर, सेम डाउट था तो अच्छा, -50। ओके ठीक है। मतलब कोई म्यूट करके बात करते हैं तो जूम पे ऐसे बार आता है उनके नीचे, लाइक जीवतेश जैसे कर रहा है अभी। सर थर्ड वाला नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है मतलब कोशिश करो, कितनी देर ढूंढा? सर हो गया 5 बार ट्राई मारा। व्हाट इज 5 बार? मतलब टाइम 4.5 टाइम टाइम्स। के हिसाब से मेजर कर। Okay. I hope everybody is doing this next question written on the right top of the screen. Done. 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 बस तीनों इक्वेशंस लिखो और ढूंढना क्या है उस पर नजर डालो। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। I'll come back in 2 minutes. Parv and Arya are wrong. Jivtesh, you are correct. Me, third one. हाँ सॉरी, जीवतेश बोलो, जिनेंद्र is correct. Okay, this question फर्स्ट टर्म a है तो उसमें कुछ करना नहीं है, a का वैल्यू a है। सेकेंड टर्म a r स्क्वायर का वैल्यू b है, p3 has been given to us as b, and नेक्स्ट वन a into r raised to n का वैल्यू c है, a into r raised to n का वैल्यू c है। और what do you need? 2n plus We need
t2n+1, t2n+1 क्या होगा? a raised to r a into r raised to 2n. Yes, we need a into r power 2n. r power 2n चाहिए, तो r power 2n चाहिए तो क्या करना चाहिए, जरा सोचो. तो पहले r power स्क्वायर करेंगे इसी. yes, r power n को r power 2n बनाने के लिए we are supposed to square on both sides. स्क्वेयरिंग करेंगे तो c स्क्वेयर आ जाएगा. राइट हैंड साइड a into r raised to n the whole square, that is basically a square into r raised to 2n equals to c square. Try to understand this. स्क्वेयरिंग करना बेनिफिशियल है, स्क्वेयरिंग करना बेनिफिशियल है. ओके, स्क्वेयर करके इज इट डन? हाँ सर हो गया था. स्क्वेयर करने के बाद देखो जो चाहिए, जो हमें चाहिए उसमें a इंटू आर रेस टू 2n है, a इंटू आर रेस टू 2n है, लेकिन हमारे पास a स्क्वेयर है तो इट इज वेरी नेचुरल उसको a इंटू आर रेस टू 2n इज इक्वल टू c स्क्वेयर लिख दिया. फिर फाइनली इस a को डिवाइड कर देंगे, इस a को डिवाइड कर देंगे तो a इंटू आर रेस टू 2n इज इक्वल टू c स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a. दिस इज ओनली द आंसर. a इंटू आर रेस टू 2n इक्वल्स टू c स्क्वेयर बाई a. सर पर आपने तो बी एबीसी के टर्म्स में मांगा था. यस, एबीसी के टर्म्स में मांगा था तो बी से इंडिपेंडेंट है बोलेंगे, मतलब बी के टर्म्स में आएगा ही नहीं. बी इज अ यूजलेस इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन. किसी और को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सर आयरॉनिकली मेरा सेकंड वाला नहीं होके थर्ड वाला हो गया. ओह, थर्ड वाला भी मैंने तुझे भेजा कुछ मैसेज. हाँ सर वो कंसिडर करना हाँ. भूल गया. Okay, I'll write down one more question. In the meantime, try to solve this question which is on the right bottom. Anybody who has doubt in this question, c square by a? That's right, Vedant. That's right, Aryamandas.
Okay, next one. Should I wait or should I give a hint or should I solve? नहीं कह रहे, आर एन के टर्म्स में नहीं आएगा, पी एंड क्यू के टर्म्स में चाहिए. नहीं आयुष, दैट्स राइट जिनेंद्र, दैट्स राइट साई. जीवितेश, yes. टी एम माइनस एन, जस्ट फॉर्मूला लिखो, टी एम माइनस एन. टी एम माइनस एन और टी एम प्लस एन का जस्ट फॉर्मूला लिखो स्ट्रेट अवे. दीपांशु गायब हो गया तू? A into R raised to M minus 1. A into R raised to क्या? M minus N minus 1. That is correct. That is P. Okay, and T M plus N? A into R raised to M plus N minus 1. M plus N minus 1. That is Q. That is also correct. अच्छा, हमें ढूंढना क्या है? TM. हाँ, वो क्या है? A into R M minus 1. A into R raised to power M minus 1 ढूंढना है. A into R raised to power M minus 1 ढूंढना है. मतलब इन दोनों में से क्या हटाना है? N. N हटाना है. N हटाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं? मल्टीप्लाई इज द करेक्ट आंसर. मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स में माइनस एन और पावर्स का प्लस एन ऐड होके कैंसिल हो जाएगा. लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आर रेज टू m माइनस एन माइनस 1 इंटू a इंटू आर रेज टू m प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू पी क्यू. तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा. फिर लॉस ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो. r का पावर कितना आएगा? 2m minus r पावर कितना? 2m minus माइनस 2 इज इक्वल्स टू पी क्यू. देखो और क्या करना चाहिए? पावर m माइनस 1 ही चाहिए. यहाँ पावर 2m माइनस 2 है. 2 को हम लोग कॉमन लाइक AR raised to M minus 1 the whole square. AR raised to m minus 1 the whole square is equals to PQ. तो AR raised to m minus 1 क्या हो जाएगा? Root P. That is it. Who was a student? अगर हाँ बोलो. अगर हम सिर्फ सेकंड इक्वेशन में r रेज टू n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा और r m रेज टू m माइनस 1 आ जाएगा. वो जो तूने भेजा करेक्ट है. इट इज जस्ट दैट आंसर p और q के टर्म्स में चाहिए था. अच्छा ठीक है. वरना जो तूने भेजा करेक्ट है. सो इज द केस विद आयुष आल्सो. वो करेक्ट ही है. इट इज जस्ट दैट p q के टर्म्स में चाहिए था हमें. नहीं जिनेंद्र, कांस्टेंट है. उदित करेक्ट. सर तो मतलब बाद में आके ट्रिगो लगाना है, मतलब वो पूरा करना. अभी ट्रिगो लगाना है मतलब ट्रिगो का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा. सोचना 2 मिनट, मैं बताता हूँ. That's right, Aryaman Das.
लेफ्ट वाला पहले करो, राइट वाला बाद में करो यशवर्धन। ओके सर। ओके, रूट पी क्यू वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो सर अभी। क्षितिजा, कुशल, अमितेश, रघुराम, आर यू गाइस फॉलोइंग? सिया, नोआ? हाँ सर। हाँ सर। Okay, okay. Sia, you also? यस सर। Okay. कुशल, कुशल, दिव्यांशु, दक्ष, एक आंसर भी नहीं दिया। ओके कुशल, अमितेश, दक्ष, आर यू देयर? That is correct, Amitesh. Very nicely done. What about Vraj? Mishri, you have gone missing in action again. Vedant, correct. दक्ष, तो एक और दक्ष को जानता है क्या? दक्ष मिश्रा करके है। विंडोज में ही रह गया ना। हाँ नहीं, जस्ट आस्किंग दिस दक्ष। वो वाला दक्ष थोड़ा ज्यादा बात करता है। सही, करेक्ट। जरार एक आंसर देने के बाद फिर से गायब हो गया। जीवितेश, करेक्ट, गुड वन। चलो बाकी सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, श्लोक भी कर रहा है। एक और सम लिखता हूँ जीवितेश, 5 मिनट में। ओ नो जिनेन्द्रा, ओके। रूट पी क्यू वाला क्वेश्चन एरेज कर रहा हूँ। मिश्री, हो गया क्या देर से? सर एक्चुअली आई एम नॉट एट माय हाउस, मैं रिलेटिव्स के घर पे हूं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके, बट तू फॉलो कर रही है कि बीच बीच में फॉलो कर रही है? ओके, क्यों रिलेटिव्स तेरे पढ़ने नहीं देते क्या? सर छोटी बहन है ना इसलिए। क्या? आई हैव स्मॉल सिस्टर इसलिए। अच्छा अच्छा, ओ शी इज डिस्टर्बिंग यू क्या? चलेगा बाद में, लेकिन रिकॉर्डिंग तो देख ले, कॉन्सेप्ट तो बेसिक यस यही है। सर। दैट इज राइट आर्यमान दास, बट आंसर कांस्टेंट है। जो तूने भेजा करेक्ट है, बट उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सही है यशवर्धन। उदित, नॉट एक्यूरेट यार। ओके, दिस क्वेश्चन, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, मतलब 5 टर्म है, T1, T2, T3, T4, T5। थर्ड टर्म का वैल्यू 4 दे रखा है। थर्ड टर्म का वैल्यू 4 दे रखा है, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट टर्म? 4 into r रहेगा ना, कॉमन रेशियो जो भी रहेगा 4r रहेगा। व्हाट अबाउट द फिफ्थ टर्म? 4r²। सेकेंड टर्म 4/r, और फर्स्ट टर्म रहेगा 4/r²। अभी पूछा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। पांचों का मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं है क्या? देखो 4:5। देखो, r² और r कैंसिल हो जाएंगे, तो इन पांचों का मल्टीप्लिकेशन T1, T2, T3, T4, T5 happens to be 4/5। 4/5 और 2/10 और 1 GB जैसा 1024। सर मैंने घुमा के किया, लेकिन वो 2/√a लेके किया। इट्स फाइन, इट्स फाइन।
but you got it right. Deval and Om, you are right. थोड़ा fast करते, but 1024 is the right answer. सर बोलो. मेरा लास्ट वाला करेक्ट था क्या? हाँ बोला ना मैंने. सर मेरा भी चेक कर लीजिए ना. मेरा कौन, आर्यमन दास? यस सर. नो ड्यूड, नो. पहले जो भेजा था वो दैट वाज मोर क्लोज, ये बहुत फास्ट दूर चला गया. दैट्स राइट कैलेब, परफेक्टली करेक्ट. यार आर्यमन दास तू उसका वैल्यू बता रहा है बट नहीं. सर तो क्या करूं मैं उसका? वो आंसर एक इंटीजर है. कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है तू. कैन यू टेल मी स्टार्ट कैसे किया आर्यमन? सर साइन वाला. हाँ. So 6 sin theta plus 6 divided by root 2 sin theta plus 1. तो 6 by root 2 आ गया r का वैल्यू. फिर sin. एक सेकेंड. ओके. और साइन थीटा का वैल्यू भी ढूंढ सकता है इस क्वेश्चन में. हाँ सर ढूंढ सकते. सर हाफ आएगा. हाँ करेक्ट. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवितेश बोर्ड पे. हाँ सर वो कर रहे हैं. कैलेब एंड अमितेश, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट है. अमितेश बहुत मचा दिया तूने. कैन यू एक्सप्लेन अमितेश फॉर अदर्स टू नो? अच्छा तेरा माइक नहीं काम कर रहा, डिस्टर्बेंस. ओके. नाउ अदर्स, व्हाट आर यू डूइंग? ये तीन टर्म्स जीपी में है तो क्या कर रहे हो? सर वो b Divide. square is equal to a. फेयर एनफ. एबीसी अगर जीपी में है तो व्हाट ही इज सेइंग इज बी स्क्वायर शुड बी सेम एज ए इंटू सी. बी स्क्वायर शुड बी सेम एज ए इंटू सी, वो कंडीशन अप्लाई कर रहा है. बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो रूट निकल जाएगा और उसमें स्क्वायर आ गया. सर क्वाड्रेटिक बनेगा इक्वेशन. हाँ क्वाड्रेटिक की भी जरूरत नहीं है. इफ यू नोटिस कुछ कैंसिल हो सकता है यहीं पे. सर वो 2 और 3 6 को कॉमन ले सकते हैं. हाँ 6 को कॉमन ले सकते हो, दैट इज करेक्ट. यस अमितेश समझा मैं. 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू 6 इंटू साइन थीटा प्लस 1. तो एक साइन थीटा प्लस 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. sin theta plus 1 is 3 sin theta. हाँ तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? 1/2. साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया. आर्यमन समझा क्या? साइन थीटा ढूंढा हमने. यस. नेक्स्ट साइन थीटा ढूंढ लिया तो फिर जीपी को देखो ध्यान से. वापस जीपी को नोटिस करो. दैट साइड आर्यमन, जीपी को नोटिस करो और सॉल्व करो फर्दर. 5th टर्म ढूंढना है अपना टास्क.
देवल वो वैल्यू डालना साइन थीटा का। सिद्धांत करेक्ट। सर बोलो। सर इसमें साइन थीटा फर्स्ट टर्म है। हाँ ओके। देखना जीपी, अच्छा हाँ वही फर्स्ट टर्म है, यस। That's right, Vedant. Arya correct. तो जीपी बन जाएगा, फर्स्ट टर्म हाफ बन जाएगा, सेकंड टर्म किसने इवेल्युएट किया क्या? सर 3/√। यस थैंक यू, 3/√2 यस एंड सो ऑन। 9। तो ए फर्स्ट टर्म हाफ है और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 3 into √4। थैंक्स अ लॉट। फिर T5 ढूंढना है। दैट्स इट देवल, चेक करना सही। तो मेरा एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो वाला नहीं जिनेंद्र, क्लोज है। नहीं एक्चुअली लास्ट वाला थोड़ा और डिटेल में लिखना है मुझे, बाकी सबका होते ही। क्वेश्चन तो इतना ही है, लास्ट वाला समझे ना, फाइंड कॉमन रेशियो है। हाँ सर। रिया करेक्ट। सर वो A1 A2 आर टर्म्स ऑफ जीपी राइट की? क्या क्या? A1 A2 A3 टर्म्स ऑफ एन जीपी। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, जीपी है। लेफ्ट हैंड से जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अंडरस्टूड। TN, AN इज द nth टर्म बोला है ना। That side Mishri Yug. I'm not solving it further anymore. Answer is half times 3√2 power 4. Simplify okay, 162 आता है. 162 was the final answer. Okay, we'll move on to the next question now. Okay, next question ये कहता है कि nth term of a GP AN है और ये दे रखा है A2 plus A4 plus A6 ऐसे करके A200, इनका मल्टीप्लीकेशन सॉरी इनका एडिशन अल्फा है, इनका एडिशन अल्फा है। और नॉट ओनली दैट, इट्स ऑलरेडी ऑल्सो गिवन दैट A1 प्लस A3 प्लस A5 ऐसे A199 तक का एडिशन बीटा है। A199 इनका एडिशन बीटा है।
and we have to find the common ratio. We have to find the common ratio in terms of alpha and beta. The question is to find the common ratio in terms of alpha and beta. ओके मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? हाँ सर। एवरीबॉडी? हाँ सर। Yes. नाउ A2 को क्या लिख सकते हो? A plus D। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है A2 को लिख सकते हो A1 into R। एवरीबॉडी अग्रीइंग विद दिस? Yes, sir. अच्छा, A4 को क्या लिख सकते हो? A4 को A1 into R. A1 into R cube. R cube. A1 into R cube। अच्छा, लेकिन उससे भी फंडामेंटल समझो Sir, ये। A3 into R. A3 into यस, देखो A1 A2 A3 A4 A5 ये सब जीपी में है। जीपी का मतलब ही ये है कि प्रीवियस टर्म को R मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। तो A2 is A1 into R is correct. What I am saying is A4 can be written as A3 into R also. A4 can be written as A3 into R. Is that clear? Yes sir। So A4 can be written as A3 into R. What about the next term? A5. Sorry, A6. A5 into R. A5 into R. किसी को डाउट है क्या अभी तक? Sir. A200 को क्या लिखूं? A1 199 into R. A199 into R. इन सबका एडिशन कितना दे रखा है? अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ सर। R कॉमन। R कॉमन आने के बाद बचेगा क्या? बीटा। A1 plus A3 plus A5 so on until A199, जो कि किसी ने जस्ट बोला, वो क्या होगा? बीटा। तो R into बीटा is equals to alpha, और therefore R is equals to alpha by beta. समझ में आया क्या? फर्स्ट टाइम भले स्ट्राइक नहीं होगा, दूसरी बार स्ट्राइक हो जाएगा। सर समझा। ओके, बोलो। और सर ये आप कैसे समझा सकते हैं A1 R A3 R? देखो, कोशिश करो खुद से। A2 को क्या लिखा मैंने? AR। वो क्लियर है क्या? हाँ। A4 को क्या लिखा? A3 R। वो क्लियर है क्या? मतलब AR3 लिखते हैं ना? AR क्यूब करेक्ट है, AR क्यूब करेक्ट है, बट A3 थर्ड टर्म है ऑलरेडी। थर्ड टर्म को R मल्टीप्लाई करेगी तो फोर्थ टर्म आएगा ना? हाँ। तो A4 को थर्ड टर्म इंटू R लिखा। अच्छा, हाँ हाँ पता चला। फिर A6 को फिफ्थ टर्म इंटू R लिखा। हाँ। और किसी को डाउट है क्या? मिश्री, रिया और एनीबडी? मिश्री इज नॉट हियर। तो मैंने ये एडिशन को प्रोडक्ट ले लिया, बाद में मैंने वो आर को एपी बना के सॉल्व करने लग गया। ओह सर सेम मिस्टेक। यार ये वाला व्यू ठीक है, कोई एक ऐसा व्यू चाहिए जिसमें थोड़ा एक क्लासरूम व्यू है इनका, लेकिन बहुत बकवास है जूम का। सर पिछले बार दिखाया था। वही, ये अच्छा नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं दिख ही सर। नहीं रहा होगा। सर आपका बोर्ड ही नहीं दिख रहा। वही यार, दिख रहा है थोड़ा। इनोवेशन है बट दिमाग नहीं है। सर आप अंधेरी आओगे क्या ये सब? मोस्टली आऊंगा, बट कल तो नहीं आऊंगा। कल संडे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। नहीं मतलब अगले हफ्ते। हाँ हाँ सर तो प्लीज डिस्कॉर्ड पे डाल देना जिस दिन आप आओ। मंडे, टेंटेटिवली मंडे या ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे में से एक दिन तो आऊंगा। ओके सर।
तुम लोगों को डाउट्स होंगे तो आ सकते हो। सर मेरा बुक्स है वहाँ पे। वो तो तू कभी भी जा सकता है, आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है। नहीं सर, वो बंदे को इकट्ठा करना है ना किसी और बंदे के पास, तो वो तभी आएगा जब आप आओगे। तो कौन है ऐसा बंदा? सर इसी क्लास में है। तो बोलना, ऐसा सीक्रेट क्या है? नहीं सर, जाने दो। दीपांशु और जिनेंद्र इनमें से? नहीं सर। ठीक है, इधर है। इज इट डन एवरीबॉडी? शुड वी मूव ऑन Yes, नेक्स्ट? यस सर। ओके, थक गए, सैचुरेट हो गए कि नहीं और सर, सुन अभी सकते बहुत हो? बाकी है, जल्दी ना। हाँ, टाइम तो बाकी है तुम्हारा। नहीं सर, स्टैमिना बाकी है। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का हो रहा है ना, अभी सुबह भी 2 घंटे अटेंड किया ना तुम लोगों ने। सर नहीं, कैंसिल हो गया था। अरे हाँ, तुम लोगों ने बोला डाउट cancel रख हो दिया गया। था लेकिन डाउट्स में अटेंड किया ना? नहीं किया। यस सर। सर। लास्ट अच्छा। वीक हो गया डाउट, कल ही मार्क कर सकते हो। हाँ सर मैं तो लेक्चर ऑन मंडे करके को था। काइनेमैटिक्स कर रहा था। ओके ओके। तो हाँ, कब से अनलकी है, लाइक HRCS सर का लेक्चर होता ही नहीं सर है। हमेशा सैटरडे का मिस हो जाता है, फोर्थ लेक्चर कैंसिल हुआ हमारा। तो तुम्हारे हाउसेस का इक्वल हुआ क्या फिर? नहीं, नहीं सर, पीरियोडिक सब लोग का साथ में सॉल्व किया स्टार्ट नहीं, किया। अभी तुम लोग सब एक हाउस में हो ना, तो सब लोगों का सेम लेवल का था क्या? पता नहीं सर, ब्लू हाउस में मतलब पहले कि किसी को कोई पता है ग्रीन हाउस वाला तो मतलब करेक्ट कर देना। स्क्रीनिंग शील्डिंग तक हम लोग को हुआ, ग्रीन हाउस में पता नहीं कहाँ तक हुआ। ग्रीन में आगे तक हुआ है, हाँ तो ग्रीन और येलो। अच्छा, ग्रीन का आगे हुआ क्या? हाँ, येलो का लाइक एक लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर कॉलेज में। सर हाँ बोलो। सर आप लेक्चर के एंड में लॉगरिथम में मुझे दो डाउट्स थे जो एक्सप्लेनेशन में है, तो आप कर सकते हैं प्लीज? अभी पूछ ले, थोड़ा स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। लॉगरिथम में सर मुझे बेसिक्स में डाउट था, वो lnx वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या क्या नहीं समझा? मतलब वो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, lnx वाला जो कॉन्सेप्ट है ना? उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है। जैसे कि log x है और बेस 10 होगा तो कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और बेस में ई रहेगा, बेस में ई रहेगा, तो इसी को थोड़ा स्टाइल में ln करके लिखते हैं, ln करके लिखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में ln x आएगा तो उसको बस रिप्लेस कर दे log x टू द बेस e से, हाँ उतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी सारा log जैसा ही है, बेस जो भी रहेगा बेस a जैसा है, a की जगह e यूज करेंगे, दैट इज ओनली द डिफरेंस। ओके सर। और सर और एक डाउट था हाँ, कि मतलब कोई भी अगर बेस डिफरेंट हो, मतलब सबसे बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, बेस डिफरेंट हो और क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो, तो वो कैसे करते हैं? ओके। वैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट आइडियली एक मेथड बहुत यूजफुल है। log a टू द बेस b का एक फॉर्मूला होता है, log a डिवाइडेड बाय log b। ये एक फॉर्मूला होता है, बेस चेंज फॉर्मूला करके है, व्हाटएवर बी द नेम, log a बेस b इज log a बाय log b। ठीक है, अभी यहाँ पे बेस जो है, तेरी मर्जी कोई भी बेस ले सकती हो, तेरी मर्जी वाला बेस ले सकते, जो भी तुझे अच्छा लग रहा है, या फिर क्वेश्चन में जो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है वैसा वाला। जैसे कि अभी log 5 बेस 2 है इंटू log 8 बेस 25 है इंटू कुछ और ऐसा log 0.2 टू द बेस √2 है, ऐसा है। ऐसे अजीब अजीब अलग अलग बेसिस है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो log 5 बेस 2 को तू लिख ले, क्या लिखेगी? log 5 by log 2। हाँ, अभी बेस क्या लेना है तू स्ट्रेस मत लेना, जब मन करे थोड़ी देर के बाद उसके बाद तू डाल दे, अभी के लिए खाली रख दे log 5 log 2। फिर दूसरा वाला log 8 by log 25, नेक्स्ट वाला भी log 0.2 मतलब 5⁻⁻1 डिवाइडेड बाय log √2 मतलब log 2⁻½ ये समझे ना? हाँ सर। अभी तू अपने मनचाहे प्रॉपर्टीज यूज करना, क्या कर सकते हैं? और बाहर लेंगे इनको ऊपर का, ये -1 को बाहर आएगा, वैसे।
ये हाफ भी बाहर आएगा, और यहाँ 25 5 का 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब 3 टू क्यूब लिख सकते हो, 3 आगे आएगा। फिर उसके बाद सारे नॉर्मल लॉग का मैनिपुलेशन ही है, बेसिस डिफरेंट आएंगे ना, तो तू ऐसे चेंज कर ले बस। सर पर ये जो केस आपने दिया है तो उसमें तो सब कैंसिल हो रहा है, पर अगर हाँ। कैंसिल ना हो रहा हो तो कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर लॉग के टर्म्स में ही आएगा। ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा तो आई कैन हेल्प यू आउट। नहीं सर, स्पेसिफिक नहीं था, मुझे ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ही मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। ओके ओके, तो चलेगा, ये कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में ऐसे रखना कि बेस चेंज फॉर्मूला यूज करना है। सॉल्व करते टाइम कहीं अटक गई तो भी तू अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दे, देन आई विल गिव यू हिंट कौन से स्टेप में क्या करना चाहिए। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे कोई बात कर रहे हो क्या फॉर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? अच्छा ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला था, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन n by 2 टाइम्स 2n plus plus n minus 1 into d। सेम कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए है, n टर्म्स मतलब ar स्क्वेयर ऐसे करके a into r raised to n minus 1, इन सबका एडिशन करना है, n टर्म्स तक का एडिशन। ओके, इसको डिराइव करने का मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो मेथड मैं बता रहा हूँ। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग पूरे सीरीज को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r into s इक्वल्स टू, कैन यू हेल्प मी, राइट हैंड साइड क्या होगा फर्स्ट टर्म, ar को a के नीचे नहीं, थोड़ा सा राइट साइड लिख रहा हूँ ar। ओके, नेक्स्ट टर्म मतलब a का r मल्टीप्लीकेशन ar है, नेक्स्ट टर्म ar का हो जाएगा ar स्क्वेयर, फिर ar स्क्वेयर का हो जाएगा ar क्यूब, फाइनली ar रेस्ट टू n माइनस 1 का क्या आ जाएगा, a इंटू r रेस्ट टू n। अच्छा, ऐसे करने की वजह से फायदा देखो, अभी क्या करना चाहिए इन दोनों को, ऐड करके फायदा है क्या? नहीं सर, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट अभी लिख ही दिया मैंने, बट आई थॉट इट वाज ऑब्वियस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बता सकते हो क्या कुछ कॉमन आएगा, और अपनी सीरीज r थोड़ी Yes. कॉमन आएगा, s कॉमन आएगा, s इंटू 1 माइनस r, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होगा, a का तो a ही आ जाएगा, a का तो a ही आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ar ये प्लस ar और यहाँ माइनस ar वो कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. फिर प्लस ar स्क्वायर और ये माइनस ar स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, minus ar raised to n. यस माइनस ar रेस्ट टू, लास्ट वाले का भी माइनस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, राइट हैंड साइड से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, Sir, a a, so therefore s is equals to a कॉमन निकाला a टाइम्स 1 माइनस r पावर n, ठीक है, और ये 1 माइनस r को जस्ट डिवाइड कर दूंगा, a टाइम्स 1 माइनस r रेस्ट टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, a टाइम्स 1 माइनस r रेस्ट टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ gp। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, r नॉट इक्वल टू 1, r नॉट इक्वल टू 1, क्यों, r इक्वल टू 1 होगा तो क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट अलाउड, तो r इक्वल टू 1 के लिए सम ऑफ जीपी एग्जिस्ट तो करता है, r इक्वल टू 1 होगा तो वापस से देखो, r अगर 1 हुआ तो फर्स्ट टर्म a रहेगा, सेकंड टर्म भी a ही रहेगा, थर्ड टर्म भी a रहेगा, a कितनी बार, n टाइम्स, तो कितना होगा एडिशन, n into r raised to n, r रेस्ट टू n कैसे, sir n into a a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स n into n into a, यस। तो सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूले है, आर अगर मतलब आर इक्वल टू एग्जाम में आएगा ही नहीं, आर अगर 1 नहीं होगा तो ये यूज करना, मेनली दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, राइट इट डाउन, राइट डाउन द डेरिवेशन। सर वो सेकंड वाला कांस्टेंट जीपी इसके लिए है ना, कांस्टेंट ही है, यस, उसको एपी भी मान सकते हो, सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जीपी।
लिख के हो गया तो बताना। हो गया Sir, then सबको आगे लिख के। हाँ सर हो गया। ओके चलेगा। इन फॉर्मूले को ना थोड़ा सा वेरिएशंस एक दो चीजें हैं। पहले मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद वेरिएशंस बताता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। राइट डाउन। फाइंड the sum 1 plus 2 plus 2 square dot 2 raised to 9. Find the sum 1 plus 2 plus 2 square so on until 2 power 9. Formula is on the board only. All you have to figure out is first term क्या है, common ratio क्या है, number of terms क्या है. Number of terms carefully judge करो, बताओ मत. That is correct, Vedant. नो सिद्धांत, मिश्री वो नंबर ऑफ टर्म्स बता रही हो शायद. जिनेंद्र नो, सिद्धांत नो, आर्यमान नो. नो देवल. सर मेरा वाला करेक्ट. उदित करेक्ट. श्लोक रॉन्ग. जीवतेश रॉन्ग. कैलेब करेक्ट. ओके नाउ सोचने की बात ही नहीं है. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, इसमें पूछूंगा भी नहीं समझ में आया कि नहीं. आयुष रॉन्ग. ओम एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढना है? सिद्धांत करेक्ट. ऋषित रॉन्ग. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढ रहे हो? देवल. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढ रहे हो? ऐसे हाँ कैसे कैसे ढूंढ रहे हो? 9 ऑलरेडी है और 2 रेज़ टू 0 एक है तो 10 का. दैट इज राइट उदित, स्मार्ट वे. और किसी ने किया क्या? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढा? like 9 R terms raised are 1 to extra. नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी ढूंढना हो तो ये जो लास्ट टर्म जो है उसको जनरल टर्म से मतलब a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो तो n का वैल्यू मिल जाएगा लास्ट टर्म. जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 इज 2 रेज टू 9, तो n माइनस 1 इज 9 और n इक्वल्स टू 10. नंबर ऑफ टर्म्स 10 है. दिस इज अ जनरलाइज्ड वे टू डू. नंबर ऑफ टर्म्स 10 है. रिया देवल चेक करो वापस से. नंबर ऑफ टर्म्स 10 है. ओके n इक्वल्स टू 10 है. तो अभी सम ढूंढना है तो s इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू कितना 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. डिनोमिनेटर तो कुछ खास बात नहीं है, माइनस 1 है. न्यूमरेटर 1 माइनस 2 रेज टू 10 कितना होगा? 1024. क्या इतना सिंपल कैलकुलेशन क्यों गलत आ रहा था? युग देवल करेक्ट है अभी. व्हाट वेंट रॉन्ग? जस्ट रियलाइज. जीवतेश, आर्यमान. सर वो आर्या. -1 माइनस करना भूल गया सर. सर वो 2⁸ लिया. वही क्यों लिया? तो क्योंकि n-1 था ना पहले आपने बोला था तो. ओके जो भी कंफ्यूजन है, n-1 इज 9 तो n 10 हुआ ना, समझा ना? ओके
1023। हाँ लिख सकते हो कैलेब, बट अननेसेसरी है और एक एक फॉर्मूला की तरह याद रहना पड़ेगा, बट रिप्लेस कर सकता है तू। यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दे, a माइनस ए आर रेस टू एन है ना, a आर रेस टू एन की जगह a आर रेस टू एन माइनस 1 इंटू आर करके लिख ले, तो एल आर करके आ जाएगा, बट इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सो आई डोंट टेल। ठीक है सर। ओके, ये हो गया कि लिखे एवरीबॉडी? यस ओके, नाउ ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ना थोड़े बुक्स में थोड़ा सा वियर्डली लिखा है, मैं वो वियर्ड तरीका भी लिख देता हूँ जस्ट सो दैट तुम लोगों को नया ना लगे। अभी a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर और a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूमरेटर को भी माइनस किया, डिनोमिनेटर को भी माइनस किया। बस बुक्स में थोड़ा ऐसे लिखते हैं, अगर मॉड्यूलस ऑफ आर 1 से कम हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 से कम हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर 1 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करो करके लिखते हैं। और आर का वैल्यू 1 के लिए स्पेशल है, आर 1 हुआ तो n इंटू ए यूज करो करके बोलते हैं। दैट इज द वे टू डू इट, दैट इज कॉमनली रिटन इन बुक्स। इनफैक्ट मॉड्यूल के स्टार्टिंग में भी ऐसे लिखते हैं, बट यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। straight away ये formula use करोगे तो definitely you will get the same answer, because in fact it is the same thing only written in two different ways. Okay, another thing which is here, if magnitude of r is less than 1, this is important to note, if magnitude of r is less than 1 तो r का वैल्यू 1 से कम हुआ तो डिक्रीजिंग जीपी होगा कि इंक्रीजिंग जीपी होगा? डिक्रीजिंग जीपी होगा, कम होते जाएंगी वैल्यूज कम होते जाएंगी। ऑल्सो कैन यू गाइस टेल लॉजिकली व्हाट इज 0.1 पावर इंफिनिटी? टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 बिकॉज 0.1 को स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, 0.1 को क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा वैल्यू, तो 0.1 पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0। व्हाट अबाउट 1/2 पावर इंफिनिटी? It also tends to 0. दैट आल्सो टेंड्स टू 0। अच्छा, अगर r का वैल्यू 1 से कम है, r का वैल्यू 1 से कम है, उसका पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एपी के साथ साथ जीपी में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, n को इन्फिनिटी कर देंगे, या इसको बोलेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो लेट अस ट्राई टू राइट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मतलब s इन्फिनिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो बता सकते हो क्या क्या होगा? s इन्फिनिटी, लेट मी जस्ट राइट इट, हाँ a होगा s इन्फिनिटी इक्वल्स टू, हाँ यस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। r n को इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो r पावर n क्या बन जाएगा? 0। तो न्यूमरेटर बन जाएगा a इंटू 1 माइनस 0 विच इज a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बस s इन्फिनिटी का एक स्पेशल फॉर्मूला है, s इन्फिनिटी इज a by 1 minus r. दिस इज मोर कॉमनली यूज्ड इन जीपी देन सम टू n टर्म्स। जीपी में एग्जाम में मोस्टली सम टू इनफाइनाइट जीपी ही आते हैं देन सम टू n टर्म्स। तो जस्ट राइट इट डाउन, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a by 1 minus r, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 minus r, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 minus r। लिख के हो गया तो बताना। यस सर। ओके, चलो राइट ऑन वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इरेज कर दूं ये एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। Yes, sir. Okay, find the sum
तो 1 माइनस आर ए ही होगा ना क्या एस इनफिनिटी एस इन्फिनिटी ए टाइम्स 1 माइनस 0 बाय 1 माइनस आर। मैंने तुम लोग को हॉलन नाइट से होमवर्क दिया है क्या कभी? क्या सर? हॉलन नाइट बुक से? नो सर। नो सर। तो कैसे लोनी से ओके ओके। हॉलन नाइट बुक पोस्ट किया क्या मैंने? कैलेब जीवते जिनेंद्र करेक्ट? किसी ने उसका पीडीएफ का सा ऑन वर्जन भेजा था। मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया क्या? नहीं। ओके। आर्यमान दास रॉन्ग यार, आर्य करेक्ट, आर्यमान नाउ राइट। सर हम लोग के पास ये जो सम टू इन्फिनिटी वाला आता है वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है ना, बट हाँ इनफाइनाइट इटसेल्फ इज एन अप्रोक्सीमेट कॉन्सेप्ट, तो ऑलमोस्ट 2 रहेगा मानेंगे। दैट्स इट। युग, ऋषित, आयुष, वेदांत, बाकी लोग आ गया कि इट्स टू इजी टू आंसर? सर टू इजी टू आंसर। यस फेयर एनफ। प्रिया देवन, a by 1 minus r, तो a is 1 और कॉमन रेशियो हाफ लेना है, तो 1 by half which is 2, so that is the answer. Okay, चलो write down the homework. होमवर्क कम चाहिए ज्यादा चाहिए, कैसा सिचुएशन है तुम्हारा? बाकी सब्जेक्ट्स का ज्यादा है कम है? सर कम है सर। ओके तो तुम लोग होमवर्क ज्यादा देने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इट इज जस्ट दैट ज्यादा होमवर्क देने पर तुम लोग मार्गदर्शक में या डाउट्स डिस्कशन में पूछोगे तो अच्छा रहेगा, क्लास में पूछोगे तो क्लास का टाइम थोड़ा चला जाता है, तो पोर्शन लेट कंप्लीट होता है। दैट इज ऑल माय कंसर्न इज। सो विल यू बी एबल टू, मतलब अगर डाउट डिस्कशन में और मार्गदर्शक में क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे क्लास में पूछ सकते हो क्या? हाँ सर। Do you guys attend doubt discussions? हाँ करता हूँ। Yes sir. Okay, there is a book called Higher Algebra by Hall and Knight, by the author Hall and Knight. इसका एक्सरसाइज 4A और 4B ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है, ये फुल कर सकते हो, फुल 4A 4B फुल कर सकते हो। और फिर क्वेश्चन बैंक 4A 4B में एंडिंग के सम्स एडवांस लेवल के, बट डेफिनेटली ट्राई करो। फिर क्वेश्चन बैंक जो सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन बैंक पोस्ट किया था, उससे क्वेश्चन नंबर 88 दिया था क्या? दूसरे बैच में मिला था ना। आई डोंट रिमेम्बर द होमवर्क पिछले बैचेस का, तो ताकि एक यूनिफॉर्म होमवर्क रहे तो मैं दे दे रहा हूँ। This is the homework. Will this be enough? सर एक दो और दे दूं? इसमें भी 20-20 सम से एक्सरसाइज 4A 4B में। सर तब ठीक है, तब ठीक है। ठीक है सर एक दो और। क्यों, क्या होगा एक दो से? तो मॉड्यूल से AP का हर क्वेश्चन कर सकता है तू। सर किया। ओके तो GP के कर ले सारे इस बार। हाँ। सर उसको बोलो केमिस्ट्री सॉल्व करें। ए तू चुप रहे ना बे। सर वो मेरे को अच्छा नहीं लगता सर, बोर होता है 30 सम करने के बाद नींद एक आने सेकंड,